Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue with the lecture today. और आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने टेक्सटाइल्स और मध्य प्रदेश स्टार्ट किया था। हमने बाग प्रिंट पढ़ा था, उसके बाद माहेश्वरी फैब्रिक्स पढ़ा था, है ना। इसके बाद इसी में आगे बढ़ते हैं। एक और है मध्य प्रदेश का, जिसमें चंदेरी फैब्रिक्स उसका नाम है। क्या है चंदेरी फैब्रिक्स में, क्या खासियत है इसकी? ये भाई बहुत ही लाइट वेट है, टेक्सचर बहुत ही शेयर है ना, और लग्जरियस फील देता है। आप पहनोगे तो काफ़ी ऐसे लग्जरी फील होगा, है ना। क्यों देता है लग्जरी फील? लग्जरी कब आती है? जब गोल्डन कुछ करके ऐसा देखो, इस टाइप का गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, गोल्डन गोल्डन इसमें वो है, टेक्सचर है, तो इसीलिए आता है। क्योंकि इसमें बेसिकली हम इसको सिल्क से, पहली बात तो सिल्क की साड़ी है ना, सिल्क से इसको वीविंग करते हैं, उसके बाद गोल्डन जरी से इसमें डिज़ाइन दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो फ़ील आता है वो बहुत ही रॉयल आता है और लग्जरी फील आता है ना। तो यही है इसके बारे में कि भाई एक तो लाइट वेट है, शेयर टेक्सचर है, लग्जरियस फील देता है, वीविंग होती है सिल्क में और गोल्डन जरी के साथ, है ना। और कॉटन यान से इसको हम यान करते हैं, बेसिकली वीव करते हैं, ठीक है। और ये सिंधियाज जो हैं, जो हमारी रॉयल फैमिलीज़ हैं सिंधियाज की, वो उसको पैटर्नाइज़ करती थी, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है ना। सिंधियाज याद करें ना, सिल्क और गोल्डन जरी इसमें है, याद रखना, और लाइट वेट होता है और शेयर टेक्सचर होता है, बस याद रखना, है ना। उसके बाद आगे आर्ट फॉर्म्स की और बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कोलम ड्राइंग, ठीक है। तो कोलम ड्राइंग बेसिकली क्या होता है, ये देखो इस टाइप का रहता है कोलम ड्राइंग ना, मतलब ऐसे जियोमेट्रिकल डिज़ाइन सा बनाते हैं हम फ्लोर पे, ना, तो उसको हम बोलते हैं कोलम ड्राइंग, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है जिसमें हम जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाते हैं फ्लोर्स पे। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है इसमें, राइस फ्लोर, पल्स और लीव्स, इन सब का यूज़ करके हम ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसमें वो कलर नहीं है, जैसे आप रंगोली बनाते हो ना, तो रंगोली में तो आप कलर वाला यूज़ करते हो, वैसे ही रंगोली नहीं रहती, बट इसमें क्या रहता है, इसमें ये सब यूज़ होता है, राइस फ्लोर, पल्स और लीव्स, ये सब इसमें यूज़ होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वर्ली पेंटिंग्स की बात करते हैं। तो वर्ली पेंटिंग्स बेसिकली कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो इसको, वर्ली देखो, मुंबई में एक जगह है वोरली करके, है ना, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, वोरली वर्ली करके, है ना। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। तो वहाँ की बेसिकली पेंटिंग्स है, ऐसे मुंबई की नहीं है, पर आपको याद रखना है महाराष्ट्र की है ना, स्टेट याद रखना है आपको। वर्ली पेंटिंग जो है कहाँ की है, महाराष्ट्र की हैं। क्या डिपेक्ट होता है, ये देखो, ये है वर्ली पेंटिंग्स। अब इसमें देख, अब मैं इसमें इसको देख के बताओ इसमें क्या डिपेक्ट हो रहा है। ये सज्जन जो हैं वो प्लांटेशन कर रहे हैं, ये घर बना रहे हैं अपना, है ना, ये डांस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये अपना सामान लेके जा रहे हैं, इस टाइप से डिपिक्शन है। तो बेसिकली जो डेली लाइफ है उनकी, है ना, जो डेली लाइफ है ट्राइब्स की, वो डिपिक्ट होती है इसमें, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग्स में बेसिकली जो वर्ली ट्राइब है महाराष्ट्र की, वो अपने डेली और सोशल इवेंट्स को इसमें डिपिक्ट करते हैं, है ना। ह्यूमन फिगर्स इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, डांसिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, हमें सब दिख रहा है इसमें, है ना। ये देखो अपनी क्रॉप ग्रो हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, यहाँ कपड़े धो रहे हैं, यहाँ घर बना रहे हैं, यहाँ पे मतलब ये चरा रहे हैं इनको अपने, है ना। तो ये सब जो है डेली एक्टिविटीज़, ये सब वर्ली पेंटिंग्स में डिपिक्ट होती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ की है, महाराष्ट्र की, और इस कौन सी ट्राइब है, नाम से पता चल रहा है वर्ली पेंटिंग है तो वर्ली ट्राइब है। क्या डिपिक्ट होता है, ये सब डेली लाइफ एक्टिविटीज़, है ना, ये सब याद रखना है। उसके बाद दूसरा आता है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की, है ना। इसको हम मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो बिहार का मिथिला रीजन है वहाँ पे ये बहुत ही फेमस है ना। अब इसमें क्या क्या थीम्स आती हैं, इसमें बेसिकली हिंदू गॉड्स, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स, सोशल हैपनिंग्स, ये सब इसमें डिपिक्ट होता है। तो मधुबनी पेंटिंग आपको दिखाऊँ तो ये है मधुबनी पेंटिंग, ये देखो, दिस इज़ मधुबनी पेंटिंग, है ना। तो कोर्ट के सीन्स वगैरह और वेडिंग सीन्स, ये सब इसमें प्रेडिक्ट होते हैं ना। तो दिस इज़ मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद रोगन पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात की। और मोनपा हैंडमेड पेपर कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। बस इतना ही याद रखो, इसमें कोई डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। रोगन पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात की, और मोनपा हैंडमेड पेपर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पुक्कली की बात करते हैं, पुलिकली की बात करते हैं, सॉरी। पुलिकली किसका, कहाँ का, एक डांस टाइप का होता है, थिएटर है, डांस करते हैं इसमें बेसिकली ना। तो पुलिकली बेसिकली पहली बात नाम ये याद रखना है कि ये है कहाँ का, नाम से पता चल रहा है पुल्ली कल्ली ऐसे करके साउथ का ही होगा, है ना।
तो पुल्लिकली बेसिकली कहाँ का है, केरला का है। इसमें क्या होता है, ऐसे ना आदमी बेसिकली इस टाइप से अपने पेंट कर लेते हैं अपने आप को, ऐसे शेर शेर वेर बना लेते हैं इस टाइप से, टाइगर वाइगर बना लेंगे इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से पेंट कर लेते हैं और फिर नाचते हैं इस टाइप से, तो ये ऐसे नाचते हैं ना। तो इसको बोलते हैं पुल्ली गली। देखना एक बार या जाके यूट्यूब पे ना, तो पता चलेगा। ऐसे मैंने देखा था थोड़ा थोड़ा वीडियो, तो ऐसे काफ़ी अच्छा डांस करते हैं ना ये लोग, अपनी बेली से बेसिकली काफ़ी इसको कैरेक्टर दे देते हैं ये लोग इन शेर वगैरह को, है ना। तो ये है बेसिकली पुल्ली गली। पुल्ली गली कहाँ का है, केरला का है। इसमें ऐसे टाइगर और टाइप का अपना अपने ऊपर पेंटिंग कर लेते हैं, ब्राइट येलो रेड और ब्लैक डांस करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उदुकुली एंड थाकिल। तो उदुक्कू और थाकिल बेसिकली इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जो बजाते हैं, मतलब डांस ऐसे बिना म्यूज़िक के थोड़ी करेंगे, तो कुछ म्यूज़िक होगा, तो वो म्यूज़िक कहाँ से इम्पार्ट होता है, उदुक्कू और थाकिल, है ना। तो देख रहे हो आप कितना वाइब्रेंट कलर्स हैं, है ना। तो बस यही कलर की बात बता रहा है, येलो रेड और ब्लैक कलर के इस टाइप से बने रहते हैं ये लोग आदमी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ढोकरा डेकोरेटिव पीसेस की बात करते हैं। तो ये ढोकरा डेकोरेटिव पीसेस कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के। तो ये देखो यही है ढोकरा, इस टाइप से मेटल के पीसेस होते हैं, ब्रॉन्ज और कॉपर के इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम ढोकरा। ढोकरा आर्टिफैक्ट्स ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से बने रहते हैं, है ना। अब ये क्या है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ये इन आर्ट के स्टैटिक पार्ट में आप पढ़ते हो, है ना। जाके एक बार रिवाइज़ करना है। ये लॉस्ट वैक्स जो कास्टिंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें बेसिकली पहले एक मोल्ड बनाया जाता है, उसमें वैक्स डाली जाती है, फिर वैक्स को पिघलाया जाता है, तो ये बाहर का मोल्ड बन जाता है। फिर उसमें मोल्टन मेटल को डाला जाता है, इस टाइप से कुछ कुछ बनाते हैं इसमें, है ना। तो डिटेल में पढ़ना हो तो एक बार स्टैटिक में जाके पढ़ लेना इसको, है ना। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड क्या होता है। उसके बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट ढोकरा आर्टिफैक्ट इज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, बहुत ही फेमस है ये, है ना। तो जो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो ऐसे ऐसे इस टाइप की है वो लड़की ना, ऐसे करके ऐसे। तो ऐसे इनका इधर इधर जो लेफ़्ट हैंड है, ऐसे बैंगल्स रहते हैं इधर, और इनका हाथ यहाँ पे हिप पे रहता है, इस टाइप से कुछ है, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो जो एक बार देख लेना गूगल पे जाके डांसिंग गर्ल और मोहनजोदारो। उसमें आपको देखना क्या है कि जो गर्ल है ना, ये बेसिकली गर्ल का जो वो है इनका एक पैर उठा रहता है और एक पैर ऐसे सीधे रहता है ना। तो जो जो उठा हुआ पैर रहता है ना, उसमें जो इनका हाथ रहता है उसमें बैंगल्स रहते हैं ऐसे, है ना। तो वो याद रखना है। और यहाँ पे हिप जो है इनकी, हिप पे इनका हाथ रहता है इस टाइप से, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे इनका जो हाथ रहता है वो हिप पे रहता है। बना देते हैं थोड़ा आर्ट ही कर लेते हैं, आज आर्ट पढ़ रहे हैं तो आर्ट ही कर लेते हैं। नहीं यार लड़की नहीं लग रही ना, थोड़ा ऐसे बाल बना देते हैं इनके ना, हाँ ऐसे। तो इस टाइप का रहता है ना। तो यहाँ पे बैंगल्स रहते हैं और इधर आपका हिप पे हाथ रहता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर जाके एक बार देख लेना अच्छे से, डांसिंग गर्ल और मोहनजोदारो, ये ढोकरा आर्टिफैक्ट का एग्जाम्पल है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डांसेज एंड म्यूज़िक की बात करते हैं। तो तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इंडिजिनस कुछ कुछ जो मार्शल आर्ट्स हैं उनको हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया है। अभी कौन कौन से हैं, इसमें गटका है, कलारी पातू है, थंगटा है, मल्लखम्बा है और योगासना है, योगासना, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कलारी पयातू में, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। कलारी पयातू किसका है, मार्शल आर्ट है, कहाँ का, केरला का। ये ऐसे होता है, कलारी पयातू इस टाइप का होता है ना। तो ये मार्शल आर्ट है कहाँ का, केरला का मार्शल आर्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मल्लाखम्ब। मल्लाखम्ब कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। आप देखो इसको कैसे देखोगे कि क्या क्या इसका नाम है, ठीक है। तो मल्ला को अलग कर दो, है ना, मल्ला को अलग कर दो, और यहाँ पे खम्ब को अलग कर दो, ठीक है, खम्ब, ठीक है। तो खम्ब, खम्ब से आपको याद आ जाना चाहिए कि यार खम्ब खम्ब कुछ लिखा है, मतलब इसका खम्बा मतलब होगा। खम्बा किसको बोलते हैं हिंदी में, खम्बा इस पोल, पोल को बोलते हैं खम्बा, है ना। तो ये जो पोल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं खम्बा हिंदी में, है ना। तो वहीं से इसका नाम आया है मल्ला खम्ब बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, जो खम्बा होता है यानी पोल जो होता है, उस पर कुछ एरियल योगा टाइप का और रेसलिंग टाइप का होता है सीन। और खम्बा भी होता है और इसमें रोप्स पे भी परफॉर्म होता है ये, ठीक है। तो उस टाइप का ये एक आर्ट टाइप का ही है ना। आपको याद रखना कि मल्ला एम से नाम है इसका, तो ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये स्टेट का स्पोर्ट है, किसके, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट है ये बेसिकली, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जिमनास्टिक परफॉर्म होती है, जिमनास्ट परफॉर्म्स एरियल योगा एंड रेसलिंग ऑन हैंगिंग वुडन पोल्स, कीन एंड हैंगिंग रोप्स, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो, पोल पोल आपको याद आ जाएगा, पोल मतलब खम्बा, मल्ला खम्ब इस टाइप से नाम है इसका, है ना। तो वहाँ पे बेसिकली एरियल योगा और रेसलिंग परफॉर्म होती है ना। तो उसका नाम है मल्ला खम्ब, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है गटका। गटका कहाँ का है, पंजाब का। ये भी ऐसे फाइटिंग ही होती है इनमें। तो इसमें बेसिकली एक के पास वुड का होता है, ये जो है ना,
ये एक के पास वुड का होता है ना, दोनों के पास वुड का ही होता है, तो बेसिकली दोनों वुड स्टिक से लड़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से परफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं गटका। कहाँ का है? पंजाब का है ना। कब ओरिजिनेट हुआ था? 15वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद तीसरा क्या है? थंगटा। थंग नाम से पता चला नॉर्थ ईस्ट का होगा कहीं का, है ना। तो थंगटा इज़ बेसिकली कहाँ का है? मणिपुर का, है ना। तो इसमें स्वॉर्ड और स्पीयर यूज़ होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। थंगटा में क्या यूज़ होता है? स्वॉर्ड और स्पीयर, इस टाइप का, देखो इस टाइप का यूज़ होता है ना। तो जैसे नॉर्मल लड़ाई होती थी ना पुराने ज़माने में, उसी टाइप का ही होता है ना थंगटा। उसके बाद आता है योग आसना। तो योगा नाम से पता चल रहा है योगा का कुछ करेंगे, है ना। तो योग आसन जो है उसको बेसिकली इसमें इंक्लूड किया गया है, योग आसन जो होते हैं ना। तो योगासना इज़ एन इंटीग्रल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योगा। और मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो मिनिस्ट्री नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, आयुष मिनिस्ट्री होगी। क्यों? क्योंकि इसमें योगा आता है ना, आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है, क्योंकि यूथ इंडिया गेम्स में इसको इंक्लूड किया गया है ना। तो ये बस आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भवाई की बात करते हैं। तो भवाई क्या है? भवाई बेसिकली गुजरात का स्ट्रीट प्ले है ना, इस टाइप का रहता है भवाई, है ना। तो इसमें कहाँ मनाया जाता है? बेसिकली सौराष्ट्र और नॉर्दर्न गुजरात में मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये जो मेल मेंबर्स होते हैं, है ना, ये मेल मेंबर्स पर कौन सी कम्युनिटी के होते हैं? तरगला कम्युनिटी के, ठीक है। तरगला कम्युनिटी को बेसिकली भव्या भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है भवाई। भवाई से आपको याद आना चाहिए कि भव्या टाइप की कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है। नाम याद रखना, तरगला कम्युनिटी, जिसको हम भव्या कम्युनिटी भी बोलते हैं, और इसमें सिर्फ मेल्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ मेल्स होते हैं, और ये अपने ऊपर ऐसे मटके लेकर इस टाइप से बैलेंसिंग करके इसमें बेसिकली नाचते हैं, है ना। तो कहाँ परफॉर्म होता है? गुजरात का, आपको याद रखना है कहाँ का है? गुजरात का। भवाई कहाँ का है? गुजरात का स्ट्रीट प्ले है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है गरबा। गरबा तो आपको पता होगा, है ना, नवरात्रि वगैरह में होता है, ये परफॉर्म होता है ना, डांडिया से खेलते हैं इसमें, है ना। तो वो है गरबा, कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। उसके बाद आता है यक्षगना। यक्षगना थिएटर है कहाँ का? कर्नाटका का। दिस इज़ यक्षगना, है ना। तो यक्षगना कहाँ का थिएटर है? कर्नाटका का थिएटर है। इसमें बेसिकली रामायण और महाभारत की स्टोरीज़ के एपिसोड्स बताए जाते हैं, है ना। तो ये है यक्षगना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंगोलियन कंजूर की बात करते हैं, ठीक है। तो मंगोलियन कंजूर क्या है? बेसिकली एक बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है ना, जिसको जो मंगोलिया के बुद्धिस्ट हैं वो बेसिकली वर्शिप करते हैं कंजूर को अपने टेम्पल्स में, ठीक है, स्क्रिप्ट को वर्शिप करते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है। मंगोलिया में वैसे भी ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, है ना, तो ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर है उसने बोला है कि हम इसके जो 108 वॉल्यूम्स हैं उसको हम रीप्रिंट करेंगे अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, है ना। क्या है ये नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? इसमें बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट होते हैं ना लिखे हुए, पुराने टेक्स्ट जो लिखे रहते हैं बहुत पुराने, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। उसको हम फिर डिजिटल उनकी फाइल्स बनाएंगे या फिर उसको रीप्रिंट करेंगे, इस टाइप से इस मिशन का काम है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तंगम की बात करते हैं। तंगम क्या है? तंगम बेसिकली कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है ना। तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है, ये बेसिकली क्या करता है? लैंग्वेजेस को मार्क करता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। फिर जैसे IUCN अपना करता है ना, उसके लिए IUCN जैसे उसके लिए करता है फौना और फ्लोरा के लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटेंट, वैसे ही सेम वैसे ही यूनेस्को भी करता है। लैंग्वेजेस एक्सटेंट होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मान लो कोई लैंग्वेज है ना। तो कोई लैंग्वेज अगर मान लो कोई लैंग्वेज है उसमें सिर्फ ग्रैंड जो आपके दादा दादी हैं बस वही बोल रहे हैं, है ना, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाती है। अगर वो भी नहीं बोल रहे हैं तो फिर एक्सटेंट ही हो चुकी है पूरी, है ना। फिर अगर आपके सिर्फ मम्मी पापा उसको बोल रहे हैं तो इंडेंजर्ड है, या फिर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वल्नरेबल है, या फिर बहुत कम स्पीकर्स बचे हैं उसके। तो इस टाइप से कुछ क्राइटेरिया उसके डिफाइंड है ना। तो जैसे कोई भी लैंग्वेज को इंडेंजर्ड हम कब बोलते हैं? जब लेस देन 10,000 पीपल बचे हों जो उसको बोल रहे हों, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं ये इंडेंजर्ड, है ना। तो इस टाइप से कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि तंगम जो है वो कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की, और उनकी लैंग्वेज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है ना। उसके बाद दूसरा आता है भक्षली स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या याद रखने वाला है कि ये काय की स्क्रिप्ट है? ये कोई मैथमेटिकल स्क्रिप्ट है ना, मैथ्स की स्क्रिप्ट है, बस इतना याद रखो, मैथमेटिकल स्क्रिप्ट है ना। ब्रिक पर लिखी गई थी 3rd सेंचुरी में। तो ये आपको याद रखना है, भक्षली स्क्रिप्ट कौन सी किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से। उसके बाद ज़ीरो की बात कर रहे थे, तो ज़ीरो जो है वो किसने जो ये बेसिकली ज़ीरो को यूज़ किया गया है कहाँ पे? लीलावती में। लीलावती किसने कंपोज करी थी? एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, भास्कराचार्य 2, उन्होंने इन्वेंट किया था। तो बस नाम याद रखना है कौन है? भास्कराचार्य, ठीक है। क्या कंपोज किया था? लीलावती, ठीक है, बस इतना याद रखना है। लीलावती से एसोसिएटेड कौन है? भास्कराचार्य। ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, लीलावती और यहाँ पे लिख देंगे भास्कराचार्य, और ऐसे 2-4 नाम और लिख देंगे, आर्यभट्टा
और कुछ कुछ और लिख देंगे, तो फिर आपको मैच करने को बोल देंगे, मैच कर लो ऐसे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, है ना। तो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज करी है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, है ना। तो ये क्या करती है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नाम में पता चला क्या करेगी? प्रमोट करेगी उर्दू लैंग्वेज को, है ना। प्रमोट करेगी, इस्टेब्लिश करेगी, है ना, और डेवलप करेगी, है ना। और तो क्या ही करेगी नाम में यही लिखा है, तो और क्या करेगी? यही करेगी। तो नेशनल काउंसिल फॉर जो ये है प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है किसके? एमएचआरडी के अंदर, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया ये, तो उसके अंडर है। आपको याद रखना क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है, क्या करती है? प्रमोट, डेवलप एंड प्रोपोगेट करती है उर्दू लैंग्वेज को। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज भी है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की, है ना। उसके बाद 8 शेड्यूल में भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद और इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जो यूनेस्को के बाकी इनिशिएटिव्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, है ना। तो यूनेस्को कुछ कुछ सिटीज़ को सिटीज़ को, हाँ, कुछ कुछ सिटीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालता है ना। कुछ कुछ कंजर्वेशन के लिए डालता है। देखो, कोई भी लिस्ट में जब कोई चीज़ आती है ना, तो या तो बहुत ही फेमस है, या तो उसका कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है ना, और उसका बहुत ही सस्टेनेबल यूज़ करने की ज़रूरत है, इसी सब लिस्ट में आता है। जैसे IUCN की लिस्ट है। IUCN की लिस्ट क्यों बनती है? ताकि हम स्पीशीज़ को कंजर्व कर पाए, है ना, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर पाएँ। वैसे ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या करेगी? जो हेरिटेजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट हेरिटेजेस हैं, जो पुराने बहुत ही हिस्टोरिकल हेरिटेजेस हैं, उसको प्रिजर्व करने की बात करती है ना। तो अभी रिसेंटली क्या है, ग्वालियर ओरछा एक जगह है मध्य प्रदेश में, है ना। ग्वालियर से शायद 3 घंटा दूर है ये ओरछा, है ना। एक डेस्टिनेशन स्पॉट भी है वह, उसको बेसिकली यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। अब होगा क्या इसको इंक्लूड करने से? अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड करने से होगा क्या? क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो इसके हिस्टोरिक स्पॉट्स हैं उसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि जो वहाँ पे आर्ट वगैरह बनी हुई है वहाँ हिस्टोरिक स्पॉट्स पे, वो विजिबल हों बाकी सबको भी, है ना। अभी क्या है, लोगों ने गंदा कर दिया, दिखती विकती है नहीं, है ना। तो बेसिकली ये बोला गया है कि हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, और ताकि वो सब विजिबल हो, है ना। और क्या क्या करेगा यूनेस्को? मेजर्स और रिसोर्सेज देगा, ताकि डेवलपमेंट हो पाए इन सिटीज़ का। तो बेसिकली जो भी सिटीज़ होती हैं उनके लिए यूनेस्को बेसिकली रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्ट्रीट हॉक कल्चर की बात करते हैं, है ना। तो स्ट्रीट हॉक कल्चर क्या है? व्हाट इज स्ट्रीट हॉक कल्चर? नाम, पहले नाम से देखो कि क्या है स्ट्रीट हॉक कल्चर। ये बेसिकली सिंगापुर का एक कल्चर टाइप का है ना, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में अब डाल दिया है ना। तो आपको याद रखना है कि ये है किसका? सिंगापुर का है। क्या है? यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में है, ठीक है। उसके बाद अब सेंस ये बात हुई है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया से कौन कौन से ऐसे हैं जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में। तो पहला है मुदीयेत्तू। दिस इज मुदीयेत्तू। मुदीयेत्तू कहाँ का है? केरला का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, केरला का है। इसमें बेसिकली टेल्स बताई जाती हैं किसकी? गॉडेस काली की, और जो इविल किंग था दरिका, है ना, उनके बीच की टेल्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। गॉडेस काली और दरिका जो था, उनके बीच की टेल्स हैं। मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं। कहाँ का है? केरला का है, ये याद रखना है। कुडियट्टम कहाँ का है? संस्कृत थिएटर है। कहाँ का? केरला का। अगेन दिस इज ऑफ केरला, है ना। कुडियट्टम, दिस इज कुडियट्टम। कुडियट्टम भी केरला का है, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट चैंटिंग। बुद्धिस्ट चैंटिंग नाम से ही पता चल रहा है बुद्धिस्ट कहाँ पे होंगे, लद्दाख में रहते हैं ना। तो बुद्धिस्ट चैंटिंग वहीं पे होती है। उसके बाद संकीर्तना कहाँ का है? मणिपुर का। संकीर्तना में क्या होता है? ऐसे जो लोग हैं जो लॉर्ड कृष्णा के बेसिकली डिवोटीज़, वो बेसिकली ऐसे गाँव आके उनकी स्टोरीज़ बताते हैं, है ना। और बहुत ही इमोशनल रहता है ये, ठीक है। तो संकीर्तना कहाँ का है? मणिपुर का है। उसके बाद थटेराज देख लेते हैं। थटेराज ऑफ जंदियाला गुरु। थटेराज बेसिकली कहाँ का है? पंजाब का है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ये जो ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल्स बनते हैं ना, ऐसे मटके वगैरह, इसको बनाने की टेक्निक है ना, ट्रेडिशनल टेक्निक। इसको बनाते कैसे हैं वो थटेराज थटेराज बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है ना। उसका दूसरा है कालीबेलिया। कालीबेलिया क्या है? इस टाइप का नाच होता है। कौन परफॉर्म करता है? राजस्थान में परफॉर्म होते हैं बेसिकली कालीबेलिया। जो वहाँ की स्नेक कम्युनिटी होती है वो इसको परफॉर्म करती है ना। और बेसिकली ये इसमें दर्शाती है कि वहाँ का जो वहाँ का लिविंग कैसा है, इस कम्युनिटी का, कालीबेलिया कम्युनिटी का वे ऑफ लिविंग कैसा है, उसको बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कालीबेलिया में। उसके बाद कौन सा है? रम्मान। रम्मान क्या है? रम्मान बेसिकली उत्तराखंड में है, मनाया जाता है ना। तो रिचुअल थिएटर है बेसिकली। हर ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं। भूमियाल देवता जो है, उनका जो टेम्पल है भूमियाल देवता का, ये जो टेम्पल दिख रहा है ना आपको, दिस इज डेडिकेटेड टू भूमियाल देवता, है ना। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इसको बेसिकली मनाया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। रम्मान कहाँ का है? उत्तराखंड का। उसके बाद रामलीला तो पता ही है, दशहरे के टाइम होती है। रामायणा के जो पूरा रामायणा का परफॉर्मेंस होता है वहाँ पे, है ना, उसको रामलीला बोलते हैं। उसके बाद नवरोज़ क्या है? नवरोज़ बेसिकली पर्शियन न्यू ईयर को मनाने के लिए होता है।
तो जो पूरी पारसी ज़ोरास्ट्रियंस और ईरानी ज़ोरास्ट्रियंस की जो कम्युनिटी होती है वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है ना। उसके बाद वैदिक चैंटिंग है ना। तो वैदिक चैंटिंग में बेसिकली चैंटिंग होती है ना, ओम इस टाइप से होता है ना, तो वो वैदिक चैंटिंग होती है, तो वो भी इसमें है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कौन सा है, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ी मास, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं और ऐसे गंगा में डुबकी लगाते हैं और नहाते वहाते हैं इस टाइप से, है ना। ये जैसे सद्दन अपने कर रहे हैं, वो इस टाइप से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे। तो अभी भी कोविड में भी कुंभ मेला हुआ था, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि भाई कोविड में आप कैसे अलाउ कर रहे हो इतना सब, है ना। तो ये कब होता है, बेसिकली हर 12 साल में होता है, ठीक है। 4 बार हर 4 बार होता है हर 12 साल में, ठीक है। और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ठीक है। तो यहाँ से जो रिवर्स पास करती हैं, जिन रिवर्स पे ये मनाया जाता है वो आपको याद रखना है ना। यहाँ पे कौन सी रिवर है, शिप्रा, ठीक है। गंगा वंगा यहाँ पे रहती है इलाहाबाद और हरिद्वार में, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद महाकुंभ कब मनाया जाता है, महाकुंभ 144 ईयर्स में एक बार मनाया जाता है ना। एक एक और होता है अर्ध अर्ध महाकुंभ बेसिकली, बट बेसिकली नॉन, आपको याद ये रखना है, कुंभ मेला और महाकुंभ ऐसे याद रख लो, 144 ईयर्स में एक बार मनाया जाता है। मेन ये है कि ये 12 साल में होता है, ठीक है। ये जो कुंभ मेला है वो 12 साल में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया चाहू डांस। चाहू डांस कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का डांस है ये, है ना। वहाँ पे परफॉर्म होता है इस टाइप से। तो इस टाइप से बेसिकली परफॉर्म होता है ये बेसिकली पुरलिया चाहू बोलते हैं, ये जो परफॉर्म कर रही हैं इसको हम पुरलिया चाहू बोलते हैं। पुरलिया चाहू कहाँ पर है, पुरलिया चाहू बेसिकली वेस्ट बंगाल में, है ना। तो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली रीजन वाइज। तो सरीकेलिया चाहू झारखंड में होता है, मयूरभंज चाहू उड़ीसा में होता है। मयूरभंज एक्चुअली जगह है, ये जगह के नाम पे ही है ना। पुरलिया चाहू बेसिकली वेस्ट बंगाल में होता है ना। तो दिस इज़, ये जो परफॉर्म करेंगे दिस इज़ पुरलिया चाहू, है ना। तो चाहू डांस ये होता है। उसके बाद कब मनाया जाता है, ये चैत्र पर्व में मनाया जाता है ना। स्प्रिंग फेस्टिवल जो होता है चैत्र पर्व, वहाँ पे ये मनाया जाता है। और उसके बाद आखिरी क्या है, योगा। तो योगा ऑल्सो इज़ बेसिकली इन इंटैजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसकी लिस्ट में ये है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फेस्टिवल्स की बात करते हैं, है ना। तो उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं अपने, तो पहला है राजप्रभा फेस्टिवल, है ना। तो 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जब मानसून आता है ना, तब ये मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो धरती है उनका वुमेनहुड स्टार्ट हो गया है ना। तो तब ये मनाया जाता है ना। तो इसमें हम जो अर्थ की मैंसुरेशन, ऐसा माना जाता है जैसे वुमेनहुड का मतलब क्या है, मैंसुरेशन साइकिल उनकी स्टार्ट होती है ना। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है ना। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है ना, हम इस मेंसुरेशन के टॉपिक पे काफ़ी रिजर्व रहते हैं, इंडिया स्पेशली, तो है ना। हम बात नहीं करना चाहते हैं ना, गर्ल्स को फ्रीडम है इस बारे में बात करने की, ऑकवर्ड लगता है लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छे हम देखेंगे कि इंडिया में इतना डाइवर्सिटी, कहीं कहीं एक्चुअली उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और दो अपोजिट हैं, जैसे मतलब जहाँ पे देखो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना मेंसुरेशन को, कहीं कहीं साउथ में आप देखोगे तो इस वजह से लोगों को एंटर नहीं करने देते टेम्पल्स में, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में इस चीज़ को लेकर। इसमें करते क्या है, सारे एग्रीकल्चर वर्क्स होते हैं जैसे प्लगिंग, सोविंग, इसमें सस्पेंड हो जाती है 3 दिन के लिए। तो बेसिकली 3 दिन का इसमें फेस्टिवल है, ये सारे काम सस्पेंड कर देते हैं और लोग इसको मनाते हैं ना। मैंसुरेशन को सेलिब्रेट करते हैं अर्थ के, है ना। तो नाम क्या है, राजप्रभा फेस्टिवल, नाम याद रखना है आपको। राजप्रभा कहाँ का है, उड़ीसा का। फिर दूसरा आता है नुआखाई। नुआखाई बेसिकली 2 वर्ड से बना है, नुआ, नुआ मतलब न्यू, नुआ मतलब न्यू, है ना। और खुआई मतलब, खाई मतलब खाना, खाई मतलब खाना मतलब फूड, है ना। तो ये कोई एक न्यू फूड से रिलेटेड होगा। न्यू फूड मतलब न्यू क्रॉप, लॉजिक यही बोलता है, न्यू क्रॉप बनेगी, है ना। तो बेसिकली यही इसी से रिलेटेड है। जुआर, नुआखाई जुआर इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल। तो जो नया क्रॉप सीज़न होता है उसको वेलकम करने के लिए नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जो ईस्टर्न रीजन है हमारा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नेबरिंग स्टेट्स जो भी हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ के, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना। इस टाइप से वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट सिग्निफाइज ईटिंग ऑफ न्यू राइस, सॉरी, इट सिग्निफाइज ईटिंग ऑफ न्यू राइस। न्यूआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स ईट, सॉरी, खाई मीन्स ईट होता है ना। बट हम ऐसे भी, हमको अगर याद करना है तो हम ऐसे गेस कर सकते हैं, खाई मतलब खाना टाइप्स, है ना। खाना टाइप्स तो नया क्रॉप, मतलब हमको तो बेसिकली याद करना है ना, हमको याद कैसे भी कर लें, है ना। तो ये इसमें दिस इज़ नुआखाई जुहार। तो याद क्या करना है आपको, नए क्रॉप सीजन को वेलकम करने के लिए होता है। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नेबरिंग स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा, ये तो आपको पता ही है कितना फेमस है ये, है ना। तो ये भी उड़ीसा का ही पार्ट है ना। तो इसमें ये क्या करते हैं हम, सेरिमोनियल प्रोसेशंस होते हैं किसके, लॉर्ड जगन्नाथ के और उसके एल्डर ब्रदर और सिस्टर के। एल्डर ब्रदर का नाम बालाभद्र है और सिस्टर का नाम क्या था, सुभद्र, है ना। तो ये अपने जो घर वाला टेम्पल होता है वहाँ से विसर्जन करने जाते हैं, है ना।
मतलब विसर्जन करने मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ से वो चले थे अपने आंटी के घर जाने के लिए, है ना, तो इसीलिए वो रथ यात्रा होती है ना, जगन्नाथ यात्रा की, है ना। तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, किसने बनाया था? अनंत वर्मन छोड़ागंगा ने उसको बनाया था। किसके रूलर थे ये? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, 11वीं सेंचुरी में इन्होंने बनाया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है, अनंत वर्मा, छोड़ागंगा, और गंगा है तो गंगा डायनेस्टी के हैं, है ना। और कब बना था? 11वीं सेंचुरी में। उसके बाद चैत्र यात्रा की बात करते हैं। चैत्र यात्रा क्या है? बेसिकली एनुअल फेस्टिवल है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? तारा तारिणी हिल श्राइन पे, ठीक है। तारा तारिणी हिल श्राइन जो है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और ये है कहाँ? ठीक है, ये है कुमारी हिल में। कुमारी हिल कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। कौन सी रिवर है? ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है। ऋषिकुल्या रिवर आपको याद रखना है। कौन सी रिवर है? ऋषिकुल्या रिवर। तो ऋषिकुल्या रिवर के बैंक्स पर मनाया जाता है ना। किसकी वर्शिप होती है? सेंटर ऑफ शक्ति वर्शिप, ठीक है। इट इज़ अ मेजर सेंटर फॉर शक्ति वर्शिप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और विष्णु सेंद्र पर्व की बात करते हैं। तो ये क्या है विष्णु सेंद्र पर्व? ये बेसिकली झारखंड में ट्राइब है ना। झारखंड के जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपना हंटिंग फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं विष्णु सेंद्र पर्व, है ना। तो इट इज़ एन हंटिंग फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि इस बार एक भी एनिमल की हंटिंग नहीं हुई है इसमें, इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हाँ, तो उड़ीसा के हमने देख लिया है ना। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।